क्या पुलिस सलार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको, तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है, और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ, और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के तो भुगत हों पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है, और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है, और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी, और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सलार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं।
तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको। तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है। और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी ही बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के ते भुगत होण पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है। और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको। तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है। और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी ही बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के ते भुगत होण पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा।
जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगाए तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है। और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है, और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी, और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं गंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको, तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है? नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है, और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो? पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ, और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है, और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के तो भुगत हों पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगाए तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है, और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा, और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है, और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे।
लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी। और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको। तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है? नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है। और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो? पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ, और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी ही बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के तो भुगत हों पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है। और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है, और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी। और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें।
जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको। तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है। और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के तो भुगत हों पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है। और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको। तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है। और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो।
पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ, और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी ही बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है, और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के ते भुगत हुण पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है। और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा, और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है, और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी, और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको, तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है? नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है, और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो? पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ, और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी ही बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है, और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के ते भुगत हुण पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है, और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए।
दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको। तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है। और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी बनानी है। पढ़ाई हो ना हो लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के तो भुगत पुलिस नू। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्जाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी और इसलिए वो नूरा को दिलावर के घर से अपने घर पर लाई थी। मलक दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया से गुस्से में कहेगा, मैं तुम्हें मना करता था कि इन छोटे मोटे मामलों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें भी शौक था दिलावर को नीचा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बख्तावर का भी डर खत्म हो जाएगा और वो सारे हालात को फेस करने का इरादा करेगी कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए कि नूरा ने सालार से अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। लेकिन इस सारी बात को बताने के लिए उसको दिलावर को अपनी असलियत भी बताना पड़ेगी कि असल में वो लड़की है। तो भाई इसी का तो वेट हो रहा है और फिर दिलावर और बख्तावर की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नूरा इस सारे मामले में नहीं बच सकेगी, बट वो मरने से पहले सालार के बारे में बताकर मरेगी और ज़ाहिर सी बात है कि दिलावर के सामने बख्तावर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो भैया ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या पुलिस सालार को पकड़ सकेगी या नहीं? क्या नूरा की जान बच जाएगी? और क्या बख्तावर की हकीकत दिलावर पर आश्कार हो जाएगी? और साथ ही में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा उस पॉइंट पर कब आएगा जब बख्तावर दिलावर को ये बताएगी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है।
गजनी फिल्म का सीन तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कल्पना मैडम कहती है ये कंगी नहीं कंगा है, जवां मर्दों की पसंद। अब ये लड़का लड़की कंगा कंगी सबको आज साउट आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो नूरा जिंदगी और मौत की कश्मकश में और बख्तावर पर भी जैसे मुसीबतें सारी इकट्ठी ही आ गई हों। एक तो मालिक मकान घर से सामान निकालने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ अक़दाम कत्ल का केस भी खामखा में गले पड़ गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बख्तावर ऐसे काम क्यों करती है जिससे मुसीबतें इसके गले पड़ जाती हैं। तुमने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए लड़के का रूप धारा है ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको, तो जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो, नाजुक सूरत हाल, एक तो जब भी ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ ना नाजुक सूरत हाल, मुझे पता नहीं किस चीज़ का ख्याल आ जाता है। खैर, जब तुम ऐसी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हो तो तुम्हें सोशल वर्क करने की क्या ज़रूरत है। नूरा की फ़िक्र भी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मालिक मकान भी अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और तुमने उस पर भी होने वाले जुल्म का अजाला करना है, और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर बनाकर पेश कर रही है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हो। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपने लड़के वाले गेटअप से बाहर आ जाओ, और जब तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लग जाए तब ये सारे सोशल काम कर लेना। बट नहीं, टट्टू टेरे ड्रामे में सारी खिचड़ी इकट्ठी ही बनानी है। पढ़ाई हो ना हो, लड़के ने लड़की का गेटअप लाजमी करना है और लड़के के गेटअप में सोशल वर्क भी लाजमी करना है। ले फिर चस्के तो भुगत हों पुलिस नूं। फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सारा मामला मीडिया पर हाईलाइट होगा। जाहिर सी बात है भाई कि दोनों सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मीडिया तो मस्ट है भाई। दिलावर के मुलाजिम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है तो दिलावर मीडिया को ये बताएगा कि भले बख्तू इसका मुलाजिम है, बट अगर उस पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी इसको नहीं बचा सकेगा। अब सारे में हुरिया का नाम भी आएगा कि हुरिया ही नूरा को अपने घर लाई थी, और मलक दस्तगीर को पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ उसके बेटे सालार ने किया है, और इसमें किसी हद तक हुरिया का हाथ भी है, क्योंकि वो दिलावर को नीचा दिखाने